दोस्तों लगातार बागडोगरा में एक समस्या को लेकर हमें संपर्क किया जा रहा था। लोग कह रहे थे कि बागडोगरा में एक समस्या है जिसे उजागर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। वो यूँ और इसलिए क्योंकि जिस रोड का इस्तेमाल यहाँ के लोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। एक तरह से यही सही होगा कहना। और यहाँ पे कई तरह के लोगों का बहुत तरह की दिक्कतें जो है वो यहाँ पर हो रही है और इसी दिक्कती को लेकर लोग बार बार हमें कंप्लेन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस विषय को लेकर आप सभी के समक्ष हाजिर हो, ताकि इस खबर से प्रशासन जो है एक तरफ उनका जो ध्यान है इस रोड के लिए केंद्रित हो। दोस्तों आपको हम दिखा सकते हैं कि आप जैसे कि हमारे कैमरे के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो रोड में है गड्ढा है, बड़ा बड़ा गड्ढा है। पानी के समय है, पानी का सीजन है, बहुत ज़्यादा पानी इस गड्ढे में भर जाती है, जिससे यहाँ बहुत तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। इस रास्ते से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और इस गड्ढे में पड़ने के कारण कई तरह की दिक्कतें आती है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या कहना है यहाँ के लोगों का। अब देख जैसे कि दर्शकों हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक दादा एक मिनट, एक रुकनिएगा एक मिनट। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दो युवक हैं स्कूटी में आ रहे थे। ये जो रोड है, रोड में इस तरह के गड्ढे हैं, कोई दिक्कत होता है कि आप लोग इस रोड का इस्तेमाल करने में? होता है ना। कहाँ से हैं आप? मैं तिराना से। क्या नाम है आपका? गोपाल प्रधान जी। दादा कितने समय आप कितना समय इस रोड का इस्तेमाल करते हैं? कितना ज़रूरी है ये रोड? ये विशेष में तो ये रोड तो बहुत ज़रूरी है। रात में चलने में बहुत मुश्किल है यहाँ पर। और हाथी निकलता है यहाँ पर, है ना जी, बहुत मुश्किल है जी। तो किस तरह का दिक्कत है और क्या कुछ करना चाहिए यहाँ के प्रशासन को? यहाँ का प्रशासन को पहले तो देखना चाहिए रोड कैसे है, हाँ, उसके बाद में इसको ठीक करना चाहिए, है ना? ठीक करना चाहिए जी। हमें यहाँ पे और एक युवक हैं, उनके पीछे बैठे हुए हैं, उनसे पूछते थे इस रोड का इस्तेमाल आप लोग तो लगातार करते होंगे, क्या कुछ समस्या बनती है इस रोड को लेकर? थोड़ा मतलब सबसे एक ही रास्ता है, यही है बागडोगरा जाने के लिए, जो हम लोग का मेन बाज़ार भी है, हॉस्पिटल की सुविधा भी वहीं पे है। और हम लोग को ये रास्ते देखे होंगे आप, ये रास्ते की हालत जो इतने बड़े बड़े गड्ढे उड्ढे भरे हुए हैं और एक तो पूरा जंगल का एरिया पड़ता है, ऊपर से आते होते दिन में भी निकलता रहता है। हम लोग तो दिन रात चलते रहते हैं, ये रोड पे बहुत असुविधा है। और प्रशासन से यही मेरा अनुरोध है कि ये रास्ते के बारे में जल्द से जल्द कोई समाधान कर दें। क्या नाम है दादा आपका? कहाँ रहते हैं आप? हर कराई बेलगाछी से। तो यहाँ पे बेलगाछी से भी लोग आते हैं, तिराना से लोग आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो युवकों से हमने बात की, बेलगाछी के थे, कुछ तिराना के लोग यहाँ से गुजरते हैं, कुछ पानीघाटा के लोग यहाँ से गुजरते हैं। जब भी इस रास्ते का इस्तेमाल वो करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से दिक्कतें जो है वो लगातार हो रही है और इस दिक्कतों के कारण कई तरह की समस्या जो होती है, जैसे कि उन्होंने बताया और हम भी देखते हैं, यहाँ के लोग भी जानते हैं, जो व्यूवर्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी पता है कि बागडोगरा से अगर पानीघाटा का अगर सफ़र शुरू किया जाए या पानीघाटा से बागडोगरा के लिए अगर सफ़र तय किया जाए तो इस जर्जर रास्ते से किस तरह की समस्या जो है लोगों को झेलनी पड़ती है। अगर हम बात करें इस रास्ते की तो ये PWD के अंतराल में आता है और ज़्यादातर समय आप इस रोड को इसी हालत में देखेंगे। और जब भी बारिश की समय जब शुरू होती है तो इस रास्ते में गड्ढे आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। जब भी लोग इस गड्ढे को जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो गड्ढे में जब पानी जमा हुआ रहता है उस वक्त पता ही नहीं चलता कि पानी में कितना गड्ढा होता है और कई बार लोग स्किड करके उस गड्ढे की वजह से गिर जाते हैं। किसी की कमर टूटती है तो किसी के हाथ पैर टूटते हैं। और गाड़ियों में जो दिक्कतें आती हैं वो अलग। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ियाँ जो है फंस जाती है, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है, घंटों तक इस जगह पे गाड़ियाँ पड़ी रहती है। उस दौरान कई तरह के जंगली जानवरों का जो है एक तरह से रिस्क यहाँ पर हो जाता है, वो भी एक बड़ी समस्या आप सभी के सामने हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस रास्ते को बनाना बहुत ज़रूरी है। हम आगे देखते हैं, यहाँ पर और भी कुछ लोगों से बातें करेंगे कि क्या समस्या उन्हें होती है इस रास्ते में। तो दर्शकों आप देख सकते हैं किस कंडीशन में, किस अवस्था में लोग यहाँ से गुजरते हैं। आप सब देख सकेंगे जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं कितना अपने आप को बचाते हुए भी जो ये सफ़र है उसको तय करती है और कितनी सारी दिक्कतें वो अपने साइड छोड़ के दूसरे साइड से आने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि ये गड्ढा कहीं ना कहीं एक तरह से एक जोखिम भरा तो है और उस वक्त दिक्कतें आ सकती हैं जब भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। जो गाड़ी नहीं होती है उसे इस रास्ते का इस्तेमाल करने के बाद कितनी जल्दी ये ख़राब हो जाएगी इसका अनुमान आप इस रास्ते को देखकर लगा सकते हैं। रास्ता हालांकि कैमरे में बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं दिख रहा है, लेकिन जो रास्ते का अवस्था है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है।
यहाँ पे हम बात करेंगे, एक युवक यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें उनको आती है और वो कहाँ से आए हैं, क्या नाम है उनका, वो भी जानेंगे और उनका क्या कहना है इस रास्ते को लेकर। एक मिनट सर, आपसे एक थोड़ा सा दादा, आप यहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं? बागडोरा। क्या नाम है आपका? पिंकू सिंह। जी, क्या आप इस रास्ते के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लंबी दूरी तक देखा कि रास्ते में कई तरह के गड्ढे हैं जिससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ के लोगों को गाड़ी चलाने में। आप क्या कहेंगे इस रास्ते के बारे में? आपने तो इस रास्ता का इस्तेमाल किया है। हमेशा ये रास्ता में तो आना जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर तो सभी को एक प्रॉब्लम हो रहा है। रास्ता में हमेशा पानी जम जाता है। एक रात को आना जाना पड़ने से ऐसा है कि हाथी निकलेगा कि कब क्या निकलेगा किसी को पता नहीं, और उसमें इस रास्ते में फंस गया तो फिर हाथी का डर है ना। और हम लोग का तो बीच बीच में आना जाना लड़का है, कोई बात नहीं है। कितना महिला लोग भी आता जाता है, कितना जन काम करने जाता है बाहर सिलीगुड़ी, तो कोई बागडोरा में आता है, कितना जन काम करने। तो रात बिरात कभी भी कोई भी पंचर हो गया, कुछ हो गया तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी ऐसा हुआ जब आप इस रास्ते को इस समय इस्तेमाल किया, आपकी गाड़ी दिक्कत में है या आप फंसे पड़े, ऐसा कोई दुर्घटना? ऐसा बहुत बार हुआ, जी पंचर हो गया, उसके बाद यहाँ से ठेल करके लेके जाना पड़ा। हम लोग तिराना तो ऐसे घूमने जाते रहते हैं कभी कभी, तो कभी दोस्त के यहाँ जाता हूँ तो एक बार पंचर हो गया था, तो उसके बाद यहाँ से ठेल करके बागडोरा लेकर के जाना पड़ा। उसके बाद वहाँ पर बनवाया इसको, वो भी रात को। हम लोग ऐसा लड़का है, कोई नहीं हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, ये बहुत सारी लड़कियां हैं स्कूटी का इस्तेमाल करती हैं, अकेले घर से निकलती हैं जल्दी जाकर जल्दी आने के लिए, लेकिन उस बीच में अगर इस रास्ते की वजह से अगर गाड़ी ख़राब हो जाए या पंचर हो जाए तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। महिला लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जी, क्योंकि उन लोगों को तो स्कूटी से आना जाना पड़ता है या फिर किसी भी काम से आना जाना पड़ता है। बागडोरा सामान लेना हो, बाजार करना हो, सभी को बागडोरा ही आना पड़ता है। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर यदि रात बिरात में कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए तो उन लोग कहाँ जाएगा रात को। और लेडीज़ लोग ऐसा है कि उन लोग को रात बिरात को कोई भी इस जगह में देखने से गलत नज़र से देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे और एक व्यक्ति हैं, वो भी यहाँ पे आए हैं, हम उनसे पूछेंगे। दादा, आप इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, इस रास्ते को लेकर कोई दिक्कतें हैं आपको? कुछ दिक्कतें आती हैं, इतने सारे गड्ढे हैं, इस सब को लेकर? जी, दिक्कतें तो बहुत आ रही है जी। अभी ये जोन से लेके, जी मान लो ए जोन से लेके लगभग ये सबरिया हेडक्वार्टर तक जी। रास्ता बिल्कुल ख़राब है। कितना किलोमीटर हो सकता है अगर सर किलोमीटर की बात करें तो? ए जोन से लेके यहाँ तक का मान लो लमसम 12 किलोमीटर होगा, शायद 10 से 12 किलोमीटर। सर, ये जिस तरह से हमें जानकारी है या बाकी लोगों ने और भी जानकारी दी कि कई बहुत लंबे समय से ये रास्ता ख़राब है, इसको बनाया नहीं जा रहा है, इसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे सर, क्या इसके ऊपर आपका बोलना है? इसके लिए तो मैं भी यहाँ का मतलब इस रोड अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले तो मैं उधर सुखना का रोड इस्तेमाल करता था, अभी मेरा इधर काम होने की वजह से मैं इधर का ये रास्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बहुत परेशानी आती है, जैसे ये बारिश के मौसम में तो और बहुत दिक्कतें है, बहुत दिक्कत आता है। इसके लिए बनाना तो पड़ेगा, लेकिन ये पता नहीं ये क्या कर रहा है, ये रोड बनाने रोड जो है वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। कितना सुरक्षित मानते हैं सर ये रास्ता जब आप इस्तेमाल करते हैं, कितना सुरक्षित मानते हैं? सुरक्षित तो ऐसे है, यह एक तो एलिफेंट का कॉरिडोर 2-3 जगह है, यहाँ एलिफेंट बहुत चलते हैं जी। तो विशेष करके लगभग सुबह का टाइम में और शाम के टाइम में बहुत मुश्किल होते हैं यहाँ चलना। तो एक तरह से डर का भी रहता है, गाड़ी पंचर हो जाए, ख़राब हो जाए तो उस वक्त भी फंसने का डर है, फैमिली के साथ निकले तो भी एक रिस्क है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल रिस्की होता है ये रास्ता चलने के लिए। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं हमने कई लोगों से आपकी बातें कराई। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बाइक से सफ़र करते हैं, फैमिली के साथ सफ़र करते हैं। उस वक्त अगर गाड़ी में दिक्कत आ जाए इस रास्ते की वजह से तो एक तरह से वो मुसीबत में पड़ते हैं। यहाँ पे कई लोगों से जो बात हुई उसमें एक ही चीज़ निकल के आया कि जंगली जानवरों का भी डर जो है वो यहाँ पर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी कई सारे लोग हैं। यहाँ पे हम कुछ भैया लोगों से बात करें जो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्या क्या दिक्कत होता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉकी है। कहाँ से हैं आप? मैं इधर और टी गार्डन। और टी गार्डन से हैं। कहाँ गए थे आप? मैं आर्मी स्कूल ड्यूटी करता हूँ सर। अच्छा दादा, मुझे ये बताइए रोड कितने दिनों से ख़राब है और इस रोड को लेकर क्या दिक्कतें हैं आप लोग झेलते हैं? ये रोड तो अभी कम से कम 2-3 साल हो गया सर। 2-3 साल से ये ख़राब है, लेकिन बनता तो नहीं है, इसी चल रहा है।
तो बारिश के समय में यहाँ पे गड्ढा हो जाता है। बहुत असुविधा होता है सर हम लोग को इसमें जाने के लिए। हम लोग को क्या है, अभी इस जंगल रास्ता है, हाथी निकलता है जी। हाँ, अब हम लोग को साइकिल पे आते हैं जाते हैं, क्योंकि इसमें अभी आएंगे जाएंगे तो साइकिल तो आस्ते ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि अचानक हाथी निकल जाता है। हाँ, फिर हम लोग इधर उधर भाग नहीं सकते हैं, फिर इसी से थोड़ा दिक्कत है, तो डर लगता है। मतलब अगर हाथी अगर आपको दोहराए इस रास्ते की वजह से आप जल्दी भाग नहीं पाएंगे। हाँ, जल्दी भाग नहीं पाएंगे हम लोग। ये एक समस्या हाँ, ये एक समस्या है। लगता है। हाँ जी सर। जी। तो आप साइकिल चलाते हैं इस रास्ते की वजह से, क्या साइकिल में कभी पंचर होना या गिरने का कभी कभी ऐसा माहौल बना कि आप साइकिल लेकर अपनी ड्यूटी जा रहे हैं, गिर गए, आपके कपड़े गंदे हो गए? हाँ, ऐसा तो बहुत होता है सर, क्योंकि अभी हम लोग साइकिल पे जाते जाते कोई गाड़ी आ रहा है, कार आ रहा है, तो वो कार क्या करेगा, हम लोग को अभी गड्ढा है, पानी है, साइड से जाएंगे तो वो छीटा पड़ेगा, फिर हम लोग ख़राब हो जाएगा ड्रेस, फिर उसी से ड्यूटी जाते हैं। ड्यूटी में 2 बार सुनना पड़ता है, फिर आते हैं। हम लोग का तो ड्रेस है, लेकिन ड्रेस तो आज नहीं लगाए हम लोग, लेकिन ड्रेस लगाते हैं हम लोग का ड्रेस, ये आकाशी कलर का ड्रेस लगाते हैं। जी जी जी। यूनिफॉर्म है हम लोग का। जी जी। तो दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे युवकों से हमने बातें कराई, बहुत सारे लोगों जो लोग भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं उनसे हमने बातें कराई। एक ही चीज़ नज़र निकल कर आया कि लोग इस रास्ते को झेल रहे हैं, तकलीफ़ उठाकर भी इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एकमात्र विकल्प ये रास्ता है और इस रास्ते को जितना जल्दी बनाया जाए उतना अच्छा यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे द्वारा इस न्यूज़ को प्रकाशित करने के बाद जो भी प्रशासन, PWD के लोग, विभाग के लोग जब इस न्यूज़ को देखेंगे तो वो थोड़ा सा इस पर विचार करें। हम उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस रोड पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस रोड से कई सारे परिवार गुजरते हैं, कई सारी गर्भवती महिला भी इस रास्ते से गुजरती हैं। इतने सारे गड्ढे हैं यहाँ पर, गाड़ी को स्मूथली चलाना बहुत मुश्किल है। उस दौरान अगर किसी गर्भवती महिला को अगर यहाँ से लेकर जाए तो बहुत तरह के रिस्क का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और बहुत बार ऐसा सुना गया है, यहाँ के कुछ लोगों ने भी बताया है कि कई बार यहाँ से गुजरते वक्त जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो है किया गया है। कई सारे बच्चे भी इसमें नुकसान हुए हैं। तो दोस्तों, ये जगह के बारे में मुझे नहीं लगता कि बागडोगरा एवं आसपास के लोगों को जो जुड़े हैं उन्हें इस रास्ते के बारे में अंदाज़ा नहीं होगा कि ये रास्ता का क्या इशू है या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो प्रशासन है उसका ध्यान केंद्रित हो और वो इस रास्ते पर विचार करे, ताकि इस रास्ते में जो भी दिक्कतें हैं वो जल्द से जल्द दूर किया जा सके और लोग अपनी जो स्थिति है या अपना जो कार्य है या इस रास्ते का उपयोग आसानी से कर पाए। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ एक लोगों को नहीं, यहाँ पे बच्चों से लेके बूढ़े तक का प्रॉब्लम है, रोज़गार से लेके बेरोज़गार तक के लिए ये रास्ता का प्रॉब्लम है, साइकिल वालों को लेकर प्रॉब्लम है। इस्तेमाल ज़्यादातर श्रमिक वर्ग के लोग करते हैं जो साइकिल से लंबी दूरी तय करते हैं, लेकिन रास्ता ख़राब होने के कारण लंबी दूरी तय करना उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी एक साइकिल सवार ने आपको बताया कि जब भी इस रास्ते से गुजरते हैं धीरे गुजरते हैं, क्योंकि गिरने का डर होता है, या फिर अगर जंगली जानवर, अगर हाथी अगर अचानक अगर इस रास्ते पर आ जाए तो उससे बचकर भागना भी एक तरह से चैलेंज होता है। तो दोस्तों, ये सब जानकारियों के साथ मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि इस प्रॉब्लम, इस समस्या को प्रशासन के सामने रख पाएँ, और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस विषय को गंभीरता से लेगी और इसे जल्द से जल्द ठीक करेगी, ताकि आम लोग, यहाँ के साधारण लोग अच्छा और सिंपल जीवन जीने में उन्हें एक अलग रास्ता मिले।